राधे राधे, नमस्कार प्यारे साथियों। अपने हरियाणा डी ग्रुप के लिए रीजनिंग कर रहे हैं। अभी रीजनिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कोई गोल घेरे में बैठे हुए हैं, उनके किस प्रकार से सिटिंग प्लान कैसे करना होता है। जैसे एक सर्किल है, सर्किल के ऊपर किस प्रकार से कैंटेड बिठाने हैं, उनके मुंह यदि आपके सेंटर पॉइंट की तरफ है तो उन्हें कैसे आप बताओगे। जैसे इसमें सबसे पहली बात आप ध्यान में रखोगे कि जहां भी किसी एक व्यक्ति को, जैसे यहाँ एक कोई विद्यार्थी है आपका बैठा हुआ है, हमेशा ये बात ध्यान रखोगे कि सेंटर की तरफ यदि आपका उनका मुंह है, केंद्र की तरफ यदि वो देख रहे हैं, तो आप इस तरफ इनका दाया होगा। ये हमेशा याद रखोगे, एक तरफ इनका दाया और बाया, हमेशा ही ऐसे लिख लोगे। ये इसकी दाई साइड है, क्योंकि यदि ये सेंटर की तरफ देख रहा है, आप अपने हिसाब से, ये इसकी आंखें हैं, ठीक है, और ये इसका पीठ है। जैसे तो सेंटर की तरफ देख रहा है, तो ये इसका दाया और ये इसका बाया हो गया। ये बात आप याद रखोगे, दाया बाया, लेफ्ट और राइट। ये इतनी बात याद रखनी है। बाकी सब अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये लगभग 20-30 क्वेश्चन करेंगे तो सारे पैटर्न, जिस पैटर्न से क्वेश्चन आया सब सीख जाएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है अपने। तो अब क्वेश्चन की पहले रीडिंग लगाते हैं, क्वेश्चन है क्या, क्या बोल रहा है, उसके बाद में अपनी अगली बात करेंगे कि 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एक वर्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर, क्या कंडीशन क्या दर की है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कौन कौन है भाई? ए बी सी डी ई एफ जी, 7 व्यक्ति है और सेंटर की ओर इनका मुख है। तो पहली लाइन क्या दे रखी है? एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। देखो मैं हर लाइन लिखूंगा, कारण क्या है कि लिखने से आपको पता चलेगा मैं कौन सी लाइन पे अभी काम कर रहा हूं। एफ सी के दाईं और ठीक बगल में है, और ठीक क्या है, बगल में बैठा हुआ है। ये लाइन अब मैं क्लियर कर रहा हूं। अब भाई अपने एक सर्किल बनाएंगे। ये चल जाएगा सर्किल? ओके, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। नहीं, चलो, ये अपना हो गया सर्किल, ठीक है। इस सर्किल में सबसे पहली कंडीशन मैं लिख रहा हूं, यहां मैंने एफ को लिख दिया। ये लो, ये क्या है? अब कंडीशन सुनो, क्या बोल रहा है? एफ सी के दाईं ओर बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? सी के दाईं ओर बैठा। तो मैं सी से रीडिंग लगाऊंगा, सी के दाईं ओर। तो सबसे पहले किसको बिठाऊंगा? मैंने यहां सी को बिठा दिया। और एक बात मैंने बताई थी आपको, यदि आप केंद्र की तरफ तका रहे हो, यदि केंद्र की तरफ बच्चे देख रहे हैं, तो ये इसकी क्या हो गई? दाया। और ये हो गया आपका साइड, क्या होगी? बाया। अब सी के क्या है? लाइन देखो, मैंने यहां से एरर लगा दिया है, कलर थोड़ा चेंज कर करके, क्योंकि हर ये एक क्वेश्चन यदि आप स्टार्टिंग वाला अच्छे से कर लेते हो तो सेकंड क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। देखो सी से क्या, सी के दाईं ओर बेटा है, तो सी का दाया कौन है? ये है। तो मैं यहां कहीं क्या लगा देता हूं? एफ को लगा देता हूं। ये लो, ये एफ आ गया, सी के बिल्कुल दाईं ओर एफ। फर्स्ट लाइन आपकी कंप्लीट होगी। ये लाइन आपकी क्या होगी? यहां तक कंप्लीट हो गई है। अब देखो, सी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ये लाइन लिख रहा हूं मैं, क्या बोल रहा है? सी जी के दाईं ओर दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। ये लाइन अपने को क्लियर करनी है। अभी दूसरे स्थान पर कहां जाके आएगा? कलर चेंज किया, कंडीशन वही बात। अपने किससे देखना है? जी से, जी के दाईं ओर। अब एक बात ध्यान में रखना कि जी इस तरफ आएगा, यहां कहीं जी आएगा। ये जो मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, ये डॉट 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 बता रहा हूं, यहां आप कहीं भी जी लिख सकते हो, आपको मना नहीं है जी लिखने के लिए, क्योंकि जी से दाया करना है। ये बात ध्यान रखना कि अपने को किससे करना है? जी से दाया करना है। जी से कितना, देखो, जी से
जी से सी की दाएं और दूसरी स्थिति है, तो दूसरी स्थिति अपने को लगानी है, ये हो गया जी, और जी का फिर दायां वही रहेगा, ध्यान रखना दायां यही रहेगा, दायां यही रहेगा हमेशा ही, किसी का भी अगर बायां इस तरफ जाओगे तब रहेगा, ये बाईं साइड रहेगी, ये दिमाग में रखना। तो दूसरा करना है, तो जी के बीच में एक और डाल दो, कोई भी व्यक्ति और आ जाएगा, जी से ये पहला हो गया और ये दूसरा क्या हो गया सी, ये हो गया फर्स्ट और ये सेकंड, सेकंड क्या हो गया आपका सी हो गया। कंडीशन कंप्लीट, ये लाइन भी अपनी कंप्लीट हो गई। अगली बात देखो क्या बोल रहा है, अगली बात बोल रहा है कि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ई ए के, ये लाइन लिख रहा हूं भी मैं, ई ए के दाईं ओर तीसरा स्थान है। बात वही है, ए के दाईं ओर से क्या है, ए के दाईं ओर से तीसरा स्थान किसका है, ई का है, ए के दाईं ओर से तीसरा स्थान क्या है, ई का है। लेकिन अब एक बात दिमाग में रखना भाई, ये लाइन डायरेक्ट इस सर्किल में पुट नहीं होगी। रीजन अपने इसके लिए बता सकते हैं, ऐसे छोटा सर्किल बनाकर ये कर सकते हैं, ए को अपने कहीं भी लगाए, जैसे मैंने यहाँ ए लगा दिया, कहीं भी एनीवन, एक रफ, ये रफ काम होता है, ध्यान रखना ये एक रफ कार्य है, ठीक है, ये अलग से रफ कार्य करना होता है। तो ए के दाईं ओर से क्या है, दाईं ओर से तीसरे स्थान पर ई बैठा हुआ, तो ये दायां है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीसरे पे ई बैठा हुआ है। अब इसकी पुटिंग करेंगे, अपने इसको इसमें पुट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि कहीं भी व्यवस्था इसकी हो नहीं सकती। कारण क्योंकि अपने क्या है कि बच्चों को सेट करना है, भी बच्चों को क्या करना है, सेट करना है। कंडीशन अपने को क्या दिखाई दे रही है, देखो चार व्यक्तियों की कंडीशन दिखाई दे रही है, एक दो तीन चार, चार को अपने लगा दिया, लेकिन चार अपने पास फ्री में पड़े हैं अभी तक, चार व्यक्ति अपने पास कितने करने हैं, सात करने हैं, क्या तीन अपने पास खाली है, तीन का स्थान खाली है, लेकिन इन जो जी सी और एफ से इसका कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए इसको भी अपने जो पूर्ण रूप से चेक होने वाला सर्किल उसमें नहीं लेके जाएंगे। अगली लाइन पढ़ेंगे पहले, अगली लाइन क्या है, बी डी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है, बी जो है वो, बी जो है डी और ई दोनों के बगल में बैठा हुआ है, ये लाइन में यही लिख देता हूं, इसके नीचे जगह पड़ी है, बी जो है आपका डी और ई, डी और ई दोनों के ठीक बगल में है, दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ। अब ये लाइन अपने को कुछ ना कुछ सहयोग करेगी, कुछ ना कुछ ये बताएगी, कैसे बताएगी, क्योंकि एक सर्किल और रफ सर्किल बना दिया मैंने। रीजन वही है कि अपना जो बी है वो, यहां यदि मैं बी पुट करूंगा तो एक तरफ अपना डी आ जाएगा, एक तरफ अपना ई आ जाएगा। अब ये पता नहीं है भी ई कौन सी तरफ आएगा और डी कौन सी तरफ आएगा, ये इतनी बात क्लियर नहीं हुई। बाकी तीन व्यक्तियों के लिए इसने स्थान बना दिया, तीन व्यक्ति एक साथ आ सकते हैं, वो स्थान अपने यूज कर सकते हैं। देखो तीन व्यक्तियों का ये फ्री रहा, सर्किल में चलो जो अपने बना रखा है ना उसमें चलो, इसमें देखो एक व्यक्ति यहां बैठ सकता है, दूसरा यहां और तीसरा यहां, तीन व्यक्तियों के लिए। तो बी यहां आएगा, बी अपना कहां आएगा, बी की सिचुएशन ध्यान से सुन लो, यहां बी रहेगा भाई। अब बी से सिर्फ कंडीशन किसकी रह गई, या तो इस तरफ ई आ सकता है या इस तरफ ई आ सकता है, या इस तरफ डी आ सकता है या फिर इस तरफ डी आ सकता है, लेकिन ई के लिए भी कंडीशन बोली हुई है कि ए के दाईं ओर से तीसरा होना चाहिए। तो ए के दाईं ओर से तीसरा, देखो यदि मैं यहां ए पुट करूं, ध्यान से देखो पहले कंडीशन देखो, यहां ए पुट करूं तो तीन पीछे है क्या इसकी, एक दो तीन, ये ई आ रहा है। यदि मैं ए यहां पुट करता इस स्थान पे तो तीन के बाद में जगह खाली नहीं थी, यदि ए यहां पुट करता तो तीन के बाद में जगह खाली नहीं थी, सिर्फ एक यही जगह है जहां अपने, देखो क्लियर करके बता रहा हूं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं भाई, ये था सी, देखो तीन के लिए जगह यही है, तो ए और ई आ गया, ई यहां आ गया, तो डी के लिए कंडीशन इसने यहां बोली हुई है। ये लो, ये अपना क्वेश्चन है जो पुटिंग हो गई है। दोबारा उस पेज पे और बताऊं या यहीं दोबारा समझा देता हूं किया क्या है। सिर्फ जो लाइनें बोली है, फर्स्ट लाइन
सी के दाईं ओर से एफ, चेक करो, सी के दाईं ओर से एफ, ये लो। उसके बाद में जी के दाईं ओर से सी दूसरे स्थान पे, ये लो, ये जी रहा पहला और दूसरे स्थान पे सी रहा। इसके बाद में दोनों लाइनों से सिर्फ अपने ए के दाईं ओर से क्या है, तीसरा देखना था, ये अलग से सर्किल बना दिया, ये 3 के लिए ऐसे पुटिंग हो जाएगी भाई, कहीं भी हो ऐसी पुटिंग करनी है। तो कंडीशन देख लो, आपने सर्किल जो बनाया उसमें देखो, पहला, ये पहला, दूसरा और नहीं, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये रहा, तीसरे स्थान पर क्या आएगा, दाईं ओर से ई आ रहा है, हाँ जी कंडीशन पुट होगी। अगली लाइन क्या है, बी डी और बी जो है डी और ई दोनों के बगल में है, हाँ जी, बी और डी और बी के बगल में है, ये रहा ई के और डी के दोनों के बगल में बीच में क्या है, बी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि असत्य कथन बताओ। देखो पहली लाइन है, इन क्वेश्चनों में भी समय लगता है, ध्यान रखना, काम करोगे तो स्पीड हो जाएगा। सी के क्या बोल रहा है, सी के बाईं और ठीक बगल में ये बैठा है, सी के बाईं और, बाईं साइड यही होती है, मैंने बता दिया आपको, बायां ये होता है और दायां ये होता है, तो बाईं ओर से ए बैठा हुआ है, हाँ जी ओके है, ये सही है। मतलब असत्य बताना, ये अपना आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, ध्यान रखना। उसके बाद में जी के दाईं ओर ठीक बगल में, जी के दाईं ओर ठीक बगल में बी बैठा है, क्या जी के दाईं ओर बी कहीं नहीं है, रिश्ता नाता भी नहीं है, बाईं ओर, ये बाईं ओर ये साइड होगी, ए बैठा हुआ, इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत है। असत्य कथन कौन सा आ गया, यही है, ये अपना आंसर है। अगले भी चेक कर लेते हैं, डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर सी होना चाहिए, डी के दाईं ओर से तीसरा मतलब कि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, सी है जी, कोई दिक्कत नहीं, यस है। उसके बाद में जी के बाईं ओर से तीसरा, जी के बाईं ओर से तीसरा, जी कहां भाई, ये रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है क्या, ये जी होगा ना, डी है, जी होगा, फिर से दो लाइन, बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, इस लाइन में डाउट कैसे है भाई, एक ही कथन असत्य होना चाहिए। तीसरे स्थान, तीन व्यक्तियों को छोड़ने के बाद में स्थान बताना है, तो तीन व्यक्ति छोड़ो, ये एक, दो और तीन, तीन के बाद में ई बैठा हुआ है, ठीक है सही है, ये लो डी ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है इसमें। शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। टाइमिंग मत देखो भी इतनी देर में किया, आपने क्या सीखा है इस पे दिमाग लगाओ भी, आपको क्वेश्चन आने लगा या नहीं लगा, ये देखो। टाइमिंग मत देखो भी मैंने ये टाइम लगा दिया, इतना टाइम तो अपने पास होता ही नहीं है, देखो टाइम सीखते वक्त टाइम लगेगा। क्या बोल रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो उनमें से चार इसके कोने पर बैठे हैं, जबकि अन्य चार एक एक भुजाओं के मध्य में बैठा हुआ है। कोई बात नहीं है, अच्छी सी बात है, मैं यहां बना रहा हूं इसको, ये बात बोल रहा है, यहां व्यक्ति बैठा है, यहां भी व्यक्ति बैठा हुआ है, चारों कोनों पर व्यक्ति बैठे हुए हैं, अभी किनारे जो है उन्होंने यूज कर लिए, और मध्य भुजाओं पर भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, इतने व्यक्ति है अपने पास, इनको सेट करना है। कैसे करना है, जैसे ये बोले जी मेज के किसी एक कोने पर बैठा हुआ है, कोई बात नहीं है जी, ये लाइन अब मैं नहीं लिखूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख दी, ये लाइन क्या बोल रहा है आपने क्लियर नहीं किया, अभी तक यूज नहीं किया है, जी मेज के किसी एक कोने पर बैठा हुआ, कोई बात नहीं, बैठने दो। लाइन क्या बोल रहा है, जी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है कौन, ई। अब ये लाइन लिखूंगा, ई जो है जी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन जी की कंडीशन क्या है, उसको क्या चाहिए, एक कोना चाहिए, कोई भी कोना है वहां से शुरू करना है, जी को ध्यान रखना, कोई भी एक किनारा लेकर उससे शुरू करना है, जैसे मैंने ये जी लिखा है ना, इसी का किनारा यूज कर लेते हैं, ये लो जी भाई साहब को मैंने यहां लिख दिया,
तो जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है, जी के बाईं ओर के दूसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है, तो दूसरा स्थान बायां होता है, कौन सा है? ये वाली साइड होती है क्या? बायां। ये वाला होता है दायां। दूसरा स्थान ये पहला और ये दूसरा, दूसरे स्थान पर क्या बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है। ये लो जी, ई। लाइन क्लियर हो। कई बार तो क्या है, इतने से भी आंसर निकल जाते हैं, ये भी आगे बताऊंगा मैं आपको ट्रिक। और कई बार क्वेश्चन रीडिंग से भी आंसर निकल जाते हैं, लेकिन एक बार पहले प्रैक्टिस करो। अगली लाइन क्या बोल रहे हैं? एफ ई के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है। अगली लाइन है एफ जो है वो ई के बगल में नहीं है, बगल में नहीं है। इसका मतलब है ई भाई साहब के, ई भाई साहब के यहां एफ नहीं आ सकता और यहां भी एफ नहीं आ सकता। ये कंडीशन दे दी। एफ और कहीं जाए इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है। एफ और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एफ और एच के बीच में 3 व्यक्ति। अगली लाइन देखो क्या बोल रहा है? एफ व एच के बीच में कितने व्यक्ति चाहिए इनको? 3 व्यक्ति चाहिए। इसका मतलब है कहीं भी एफ आए, यहां देखो रफ काम में, एफ कहीं भी आए, यहां ई है, यहां एफ आ नहीं सकता, यहां एफ आ नहीं सकता और यहां जी है। इसके बाद में जगह कौन सी बच गई? ये जगह बच गई आपके पास, इतनी जगह। इनमें से एफ कहीं भी जाए, उनके बीच में 3 व्यक्ति, एफ व एच के बीच में 3 व्यक्ति रहने चाहिए। मतलब एच तो यहां कहीं आ सकता है, एच यहां भी आ सकता है, एच यहां भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन व्यक्ति कितने रहने चाहिए? 3 रहने चाहिए। लेकिन एक बार अपने को इससे कोई सिचुएशन नहीं मिल रही है, अभी इसे कहां पुट करें? छोड़ो, अगली लाइन पढ़ो। अपने आप बताएगा भी आपको क्या करें, खुद बताएगी, लाइनें खुद कहेगी हाँ जी हमें यहां एडजस्ट कर लो, अब हम होने वाले हैं। एफ और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बी एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। ये लाइन कुछ काम की है। बी जो है एच के बाईं ओर बगल में, इस लाइन को यूज करेंगे, लेकिन एक बार लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ए जो है सी के दाईं ओर तीसरा स्थान बोल रहा है। तीसरा स्थान उसने बोल दिया, अभी अपने को तीसरे स्थान पर क्या है? बैठना है। अब पहले कंडीशन नंबर 1 कि बी एच यहां नहीं आ सकता। 1 नंबर तो एच भाई साहब यहां दोनों की जगह नहीं आएंगे। तीसरी बात कि बी एच के बाईं ओर बगल में बैठा हुआ है। एच एच है जो, एच के बाईं ओर बी है, एच के बाईं ओर बी है, कहीं भी चले, जहां जाए वहां एच लगा सकते हैं। देखो, लेकिन एक कंडीशन है कि यहां दोनों जगह एफ नहीं आ सकता, तो यहां अपना एच तो आ सकता है। कौन मना कर रहा है? एच को आने के लिए कौन रोक रहा है? यदि एच यहां लूं तो ठीक बगल में बी नहीं आ सकता, तो एच यहां नहीं आ सकता, तो एच यहां तो आ सकता है। यहां एच तो लिख सकते हैं अपने। यदि एच यहां लिखा तो एच का बायां कौन सा होता है? ये साइड होती है, तो यहां बी आ सकता है। अब एच और एफ के बीच में 3 व्यक्ति होने चाहिए, तो एच और एफ के बीच में 1 2 3, 3 व्यक्ति की लाइन कौन सी है? ये रही, लिखा है मैंने। 3 व्यक्ति होने चाहिए एच और एफ के बीच में, 1 1 2 और 3। यहां क्या आ सकता है? एच। यहां क्या आ सकता है? एच। एच और एफ के बीच में भी 3 व्यक्ति होने चाहिए, तो एफ आ सकता है। यहाँ क्या आ सकता है? एफ। एच तो वहां लिख दिया ना, ये लो, ये आ गया एफ। अब अगली बात सुनो, कौन कौन रहेगी खाली जगह? कौन सी रहेगी? एक तो ये रहेगी खाली जगह, और कौन रहेगी? और ये 2 जगह ये रहेगी। लेकिन अब एक लाइन स्पेशल बोली हुई है इसने, एक अलग से लाइन देखो, सी के दाईं ओर से तीसरा। अब देखो सी कहीं भी आए, देखे मेरे बात सुनो, कि यदि मैं सी को भाई साहब को यहां ले आऊं, यहां क्यों ला रहा हूं उसका भी रीजन बताऊंगा, ऐसे नहीं है कि बिना रीजन आपको
ये जगह खाली है। यदि मैं यहाँ सी रखूं, यहाँ सी रख दूं, मैंने वो सोच लिया कि मैं यहाँ सी लिख रहा हूं, तो दाईं ओर से तीसरा होना चाहिए, तो दाईं ओर से तीसरा हो जाएगा क्या, पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ जी, तीसरे पे स्थान खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो। हाँ जी, स्थान खाली है, तो क्या लगाना है, यहाँ आएगा ए और यहाँ क्या आएगा सी। ये लो, सारों की कंडीशन सेट हो गई। एक ये फ्री रह गया, तो वो कौन सा बच गया अभी गिन लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कौन सा डी रह गया क्या, यहाँ डी आ जाएगा। ये लो, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, सारे के सारे पुट हो गए लाइन वाइज। पूछा क्या हुआ है, डी के डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ये बात पूछी है। तो डी का दायां कौन सा है, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। मैं सिर्फ और सिर्फ जिसकी कहानी है इसको एडजस्ट कर रहा हूं, और मैंने कुछ नहीं किया है भाई, ध्यान में रखना, जो इसकी राम कहानी है उसको एडजस्ट किया है। जैसे ये क्वेश्चन था क्या, ये बातें थी इसकी मेन मेन। पहली लाइन क्या थी, पहली लाइन थी अपनी जी से, जी का रिश्ता था। पहली लाइन थी जी के बाईं ओर से तीसरा, ये जी था, जी के बाईं ओर से तीसरा कॉर्नर, इसको जी को चाहिए था, कॉर्नर दे दिया, तीसरा ये आ गया। उसके बाद लाइन थी कि एफ नहीं आ सकता, कहां है, ई के बगल में, एफ इस साइड भी नहीं आ सकता, एफ इस साइड भी नहीं आ सकता। लेकिन एफ इस साइड नहीं आ सकता तो एच तो यूज हो जाएगा, एच को मैंने यूज किया। उसके बाद में उसकी जगह आगे तीन व्यक्तियों को छोड़ दिया, एक दो और तीन, चौथे स्थान पर एफ आ गया। ठीक है, उसके बाद में एक और बात आई थी, एक विशेष लाइन और थी कि एच के बाईं ओर ठीक बगल में, एच के ठीक बगल में बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ठीक बगल में बाईं ओर बी बैठा हुआ है, तो यहां बी को सेट कर दिया। तो सी के दाईं ओर से तीसरा ए है, तो सी को यहां लिया, तीसरा ये रहा, दाईं ओर से ए है, ये जो फ्री था यहाँ डी आ गया। ये इतनी बात ही होती है, वैसे क्वेश्चन पढ़ते हुए इतनी लाइन में ये सोल्व हो जाता है। ठीक है, और डी के दाईं ओर से तीसरा, ये अपने ऑप्शन में था, ये अपने उत्तर दे दिया। ये लो, हाँ जी दोस्त, एक समय इस प्रकार से व्यवस्थित व्यवस्था में बैठे हैं कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के कोने पे बैठा हुआ है। पहले देखते हैं अष्टभुज है क्या अपने पास। दो, एक दो तीन चार पांच छह, षटभुज तो है, अष्टभुज नहीं है भाई। 3D में देख लेते हैं। नहीं, अष्टभुज नहीं है, बनाना ही पड़ेगा। अंदर होता है कई बार बना हुआ मिल जाए तो व्यवस्था थोड़ी अच्छे से हो जाती है। ये लो, पहले अष्टभुज बना लेते हैं भाई, एक, उसके बाद में ये दूसरी लाइन, क्या बात होगी, एक लाइन और एडजस्ट करनी पड़ेगी। एक दो तीन चार पांच छह सात, एक लाइन एडजस्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी कटिंग कर लेते हैं इसको। अष्टभुज बनाना पड़ेगा भाई, अष्टभुज बनाना पड़ेगा। मैंने भाई भुजाएंगी नहीं, है ध्यान रखना। ये एक दो तीन चार पांच छ, और ये हो गया थोड़ा सा इस साइड सात, और ये आठ, आठ भुजाएं होगी। ठीक है, कुछ किया नहीं है, सिर्फ आठ भुजाएं यूज की है, कुछ भी नहीं किया मैंने, आठ भुजाएं लिखी है और कुछ भी विशेष काम नहीं किया है। ये 3D में बना हुआ मिल जाए ना तो थोड़ा सिंपल रहता है भाई, अब बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि भुजाएं एक सी नहीं रहती। ये लो, चलो फिर भी अपना काम चल गया।
ये कॉर्नर बना देता हूं मैं सबके, ये यहाँ ये कॉर्नर है भाई, ये लो सबकी लाइनें लगा दी अष्टभुजाओं की, ये लो गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। क्या बोल रहा है, बस बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ध्यान रखना, बस पीठ बनानी है। अब 2 क्वेश्चन हो गए, जैसे बोलेगा वैसे के वैसा लिख दूंगा मैं। सभी के अंदर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, मेघा राधा के विकर्ण समान सामने बैठी है। मेघा जो है वो राधा के सामने बैठी हुई, ये लाइन अपने उठा नहीं सकते, कारण अभी कहीं भी हो सकती है, मेघा का क्या पता है। और सीमा के बाईं ओर, ठीक सीमा के बाईं ओर बैठी है, सीमा जो है उस सीमा के बाईं ओर बैठी है, तो सीमा को कहीं ले लो, मैंने ये सीमा ले ली यहां, ये लो सीमा, सीमा के बाईं ओर मेगा बैठी हुई, ये लो जी मेगा, बाया बाया यही होता है, ध्यान रखना, ये लो बाया। और इसके बिल्कुल सामने, इसके बिल्कुल सामने राधा बैठी हुई है जी, बिल्कुल विकर्ण जो आएगा सामने, ये लो बिल्कुल जो सामने विकर्ण आएगा उसमें आपकी राधा बिठा दो, ये लो राधा जी को बिठाओ यहां। अब स्पीड अच्छी है, ध्यान से देखते रहना, यहां तक कंप्लीट हो गया। अगली बात क्या है, रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा हुआ है। सीमा के बगल में तो इस साइड तो जगह ही नहीं है, ये रही, कौन बैठा हुआ है यहाँ, रमन, और इसका बिल्कुल सामने कौन है, बिल्कुल सामने आएगा, हाँ सामना ये आएगा, ये लाइन ऐसे जाके ये ऐसे जाके आ रही है ना, तो ये इसका सामने आएगा भाई, थोड़ा बढ़ाते हुए ध्यान में रखना, काउंटिंग कर लेना, क्यों 3 इस तरफ रहेगी 3 ही उसी तरफ रहेगी, ध्यान से देखना, क्या आएगा गोविंद, ये लो, क्योंकि सामना जो ही आएगा उसका हाफ हाफ हो जाता है, देखो 3 व्यक्ति उस साइड बैठे हैं 3 इस साइड बैठे हैं, तो रमन के सामने कौन आ गया, गोविंद आ गया, ये लाइन भी कंप्लीट होगी शानदार तरीके से। अगली बात क्या बोल रहा है भाई, सामने बैठा हुआ है गोविंद, चंद्रा के दाईं ओर बैठा हुआ है, भाई चंद्रा कहां है, गोविंद चंद्रा के दाएं, चंद्रा के ध्यान रखना, गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो चंद्रा कहां आ जाएगी, यहां आएगी आपकी चंद्रा, चंद्रा के ठीक बाया यही होता है, ठीक है, ठीक है, दाया दाया भाई, बाया गलत बोल दिया, ठीक है, दाया बैठा हुआ है। शांति मेघा के दाईं ओर नहीं बैठी है, किंतु शशि के सामने बैठी है। शांति जो है भाई, मेघा के पास जगह खाली है क्या, ये रही, मेघा के दाईं ओर नहीं बैठी हुई है, मेघा के दाईं ओर नहीं बैठी हुई है, तो मेघा के पास तो पहले ही जगह नहीं है, कहां बिठाएंगे इसको, लेकिन है शशि के सामने बैठी हुई है। अब देखो जगह कौन सी खाली रहेगी, एक तो ये नहीं खाली, इसका सामना कौन है, ये ना, लेकिन यहां कौन ही नहीं आ सकता, यहां अपनी शांति नहीं आ सकती, शांति यहां नहीं आ सकती, तो शांति को यहां फिट कर देते हैं, ये ले तू शांति यहां कर ले। इसके सामने कौन बैठा हुआ है, किंतु इस शशि के सामने बैठी हुई है, तो इसके सामने ये लो जी शशि को कर देते हैं, ये लो शशि तू यहां आ जा, तेरा सामना इससे हो जाएगा, शांति से तू शांति रखना, सभी सेट हो गई। अब चंद्रा के सामने कौन बैठा हुआ है, चंद्रा, ये लो भैया हाफ हाफ करके, ये लो आपकी चंद्रा, इसके सामने सीमा जी बैठे हुए हैं, अभी सीमा जी बैठे हुए, बिल्कुल सामने सीमा जी बैठे हुए हैं, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। अब थोड़ी मैंने स्पीड को अच्छे से मेंटेन किया है क्वेश्चनों को करने के लिए, बाकी ऐसे क्वेश्चनों को आराम से करो, समझो और फिर इसके उत्तर दो, बिल्कुल ही आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। आपके लिखा हुआ है क्या है कि 5 महिलाएं सिमरन, वैशाली, नमिता, सिमरन, वैशाली, नमिता, प्रीति, भावना एक होटल में एक पार्टी के लिए मिलते हैं, एक वर्ताकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं, बिठा दो भाई, ये लोग बिठा दिए, ठीक है। भावना वैशाली के दाईं ओर बैठी हुई है, वैशाली, वैशाली के दाया ये, बाया ये बाया, और ये भाई साहब जी दाया होता है, मैंने बहुत बार बता दिया आपको। वैशाली के दाईं ओर बैठी हुई है कौन है, वैशाली के
दाईं ओर भावना जी बैठे हुए हैं, तो ये लो जी भावना, यहां लगाओ भावना। हो गया भावना कंप्लीट। अगली लाइन क्या कह रहा है? अगली लाइन कह रहा है सिमरन प्रीति के बाईं ओर बैठी हुई है। ये लो, प्रीति के बायां साइड कौन सी आएगी? ये साइड आएगी कौन? सिमरन जी। अलग से इसलिए बनाया है क्योंकि इसकी लाइन इसमें अटैच नहीं है, ध्यान रखना। उसके बाद में प्रीति और नमिता जो है और सिमरन के बीच में बैठी हुई है, सिमरन के बीच में। तो भाई सिमरन ये रही, सिमरन के बीच में बिठाना है नमिता, और सिमरन के बीच में प्रीति है। तो ये लो नमिता जी को यहां कर देते हैं, कर दिया। नमिता प्रीति सिमरन तीन एक तरफ रहेंगे। दो मैंने पहले ही पुट कर दिए, टोटल व्यक्ति कितने थे? 5 थे, तो कर दो वाह, ये लो। पर एक लाइन और है, देख लो, सिमरन प्रीति के बाईं ओर बैठा होना चाहिए। ये देखो प्रीति के बाईं ओर है, ये नहीं के रखना है बस। यहां आएगी आपकी प्रीति, यहां आएगी आपकी सिमरन, ठीक है, और यहां आएगी आपकी नमिता। ये बिठा दिया भाई सबको। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? निम्न में से कौन सा नमिता के दाईं ओर बैठा हुआ है? तो नमिता का दायां वैशाली है जी, वैशाली ऑप्शन कौन सा है? बी है। ओके।